औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिब्रा यानी बुर्ज मेज़ान के ईयरली हॉरोस्कोप पर, और हम देखेंगे कि बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों का ये साल यानी कि 2025 का साल कैसा गुजरने वाला है। तो इस पर मैं बड़ी ही तफ़सील के साथ आपके साथ डिस्कशन करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को प्लानिटरी पोजीशन से थोड़ा सा आगाह करूंगी। साल 2025 का अगर अदद देखा जाए तो वो 9 बनता है, यानी कि ये मार्स का साल है और इस साल का आगाज डेबिलिटेड मार्स के साथ हो रहा है, जिस पर मंडेन लेवल पर हम प्रडिक्शन करेंगे। मार्स जो है एनर्जी का कारक है। मार्स जो है वो एक्टिव रखता है, फोर्सेस है हमारे पास, इसके अलावा टेक्नोलॉजी है। इन तमाम चीज़ों पर मार्स जो है हुक्मरान करता है। तो इस साल में इन चीज़ों से रिलेटेड हमें बहुत ही प्रोमिनेंट इवेंट देखने को मिलेंगे। अब देखा जाए तो इस ईयरली हॉरोस्कोप में हम 4 मेजर प्लैनेट जो है उनकी बात करते हैं। बाकी माइनर प्लैनेट जो हर मंथ में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं उन पर मंथली हॉरोस्कोप दिया जाता है। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, क्योंकि इसमें 4 मेजर प्लैनेट जो है इकट्ठे ट्रांजिट कर रहे हैं। तमाम प्लैनेट के ट्रांजिटिंग टाइमिंग डिफरेंट होती है, ठीक है, लेकिन बहुत कम होता है कि सारे प्लैनेट एक ही साल में ट्रांजिट करें। इसीलिए ये साल काफ़ी प्रोमिनेंट साल रहने वाला है, क्योंकि इसमें तमाम मेजर प्लैनेट्स एक ही वक्त में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांजिट होगा वो सैटर्न का होगा, जो कि 29 मार्च 2025 को ट्रांजिट करेगा। उसके बाद दूसरा ट्रांजिट 15 मई को जुपिटर का होगा, और उसके बाद राहु और केतु का ट्रांजिट जो है वो 29 मई को होगा। तो इस तरह से ये 4 ट्रांजिट होंगे। जुपिटर जो है वो टॉरस से निकलकर जेमिनी में चला जाएगा, और ज़हल एक्वेरियस से निकलकर पाइसिस में चला जाएगा, जहाँ पे पहले से राहु बैठा है, और राहु यहाँ से निकलकर एक्वेरियस में आ जाएगा, जबकि केतु जो है विर्गो से निकलकर लियो में चला जाएगा। तो इस तरह से ये 4 मेजर प्लैनेट होंगे, ट्रांजिट होंगे। और अब हम देखते हैं कि ये ट्रांजिट बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों की ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम देखते हैं राहु का ट्रांजिट को। तो राहु जो है इनके 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। सैटर्न जो है वो इनके 5th हाउस में बैठा है, यहाँ से उसकी पहली नज़र इनके 7th हाउस पर जा रही है और दूसरी ये 11th पर जा रही है। इस तरह से सैटर्न 5th हाउस में बैठ के इनको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन अब सैटर्न का ट्रांजिट इनके 6th हाउस में होने जा रहा है। और इनकी अगर हम बात की करें तो इनका 159 भी एक्टिव हो रहा है, और 4, 5 और 9, 11 जो हैं वो सैटर्न की वजह से एक्टिव हो रहे हैं। मुश्तरी की अगर बात की जाए तो मुश्तरी 4, 5, 9 और 11 घरों का कारक है, और यहाँ पर 8th हाउस में बैठा था, यहाँ पर वो उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से ये साल इनका काफ़ी ज़्यादा टफ साल रहा है। लेकिन अब मुश्तरी का ट्रांजिट होने को जा रहा है, और ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। ज़हल की बात की जाए, ज़हल इनके 5th हाउस में बैठा था, अब यहाँ से उसका ट्रांजिट 6th हाउस में होने को जा रहा है। ज़हल इनके 4 और 5th हाउस का लॉर्ड होकर 6th हाउस में आने वाला है। तो यहाँ वो इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। अब इनकी वालदा की सेहत बेहतर होगी, वालदा की तरफ से इनको खुशियाँ नसीब होंगी। पिछले कुछ दिनों में इनकी वालदा जो है इस ट्रांजिट की वजह से वालदा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही हैं। उनकी हेल्थ के मसाइल और दीगर एक मसाइल ने उनको परेशान किया रखा है, लेकिन अब जैसे ही इसका ट्रांजिट हो जाएगा तो ये वालदा की हेल्थ के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा 5th हाउस से सैटर्न का निकल जाना भी एक अच्छी बात है। अब इन लोगों को औलाद की खुशियाँ भी नसीब होंगी, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि सैटर्न ने यहाँ से निकल जाना है, और 5th हाउस आपका जस्ट 29 मार्च से 29 मई तक एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पर राहु का ट्रांजिट होने वाला है। जुपिटर 15 मई को जब 9th हाउस में आ जाएगा तो राहु जो है वो 5th हाउस में और केतु इनके 11th हाउस में चला जाएगा।
ज़ाहल इनके थर्ड हाउस को एक्टिव कर रहा है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस साल में इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनकी त्रिकोण एक्टिव हो रही है, यानी कि 159 एक्टिव हो रहा है। और जब ट्रायंगल एक्टिव होती है तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट देती है, आपको काफ़ी खुशियाँ नसीब होती हैं और वो साल आपका एक कामयाब तरीन साल रहता है। जस्ट यहाँ पर आपको अपने चार्ट के मुताबिक इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि आपके कौन से प्लैनेट या कौन से हाउस डिस्टर्ब हैं। छोटी सी रेमेडीज़ के साथ आप अपने उन हाउसेस को, अपने प्लैनेट्स को एक्टिव कर सकते हैं और जैसे ही आपके हाउसेस और प्लैनेट एक्टिव हो जाएंगे तो ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे। अगर आप लोगों को आपका बर्थ चार्ट मालूम है फिर तो ये बहुत आसान है, आप बासानी अपनी रेमेडीज़ वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके बर्थ चार्ट का अंदाज़ा नहीं है तो आप लोग जो हैं वो हम मुझसे भी गाइडलाइन ले सकते हैं। इसमें बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है, बहुत डिटेल में आपका चार्ट रीड किया जाता है और जो जो आपको प्रॉब्लम्स हैं या आने वाले हैं उनके ऊपर आपको बताया जाता है, आपको गाइडेंस दी जाती है ताकि आप बेहतरीन और जल्द अज जल्द सोल्यूशन पा सकें। तो अगर आप लोग मेरे से अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना चार्ट रीड करवा सकते हैं। अब जैसे ही 9th हाउस इनका एक्टिव होगा, जुपिटर यहाँ पर होगा, एक तो ये कि इनके जो लगन को एस्पेक्ट दे रहा है, इनके 5th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पर 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है जो कि 9 और 5 को एस्पेक्ट दे रहा है, यानी कि एक मेलफिक और एक बेनिफिक प्लैनेट जो है एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी मेलफिक और बेनिफिक प्लैनेट एस्पेक्ट करता है वो घर एक्टिव हो जाता है। अब इनका 9th हाउस फुली एक्टिव हो चुका है तो यहाँ पर इन लोगों को अपने फादर की तरफ से खुशियाँ मिल सकती हैं। फादर के कुछ मामलात अगर रुके हुए थे, कोई मामलात में वो परेशान थे, उनके वो भी मसाइल हल होते दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें मजहबी लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। मजहबी लिहाज से आप काफ़ी ज़्यादा वर्क कर सकते हैं और यहाँ पर एक प्रोमिनेंट चीज़ देखने को मिलती है कि आप मजहबी ट्रैवल भी कर सकते हैं। किस्मत आप पर मेहरबान होगी। किस्मत की देवी इस वक्त इतनी मेहरबान है कि आप मट्टी को हाथ लगाएं तो सोना बना सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है, आपको आपके नेटल चार्ट को देखना है। बाद में मुझे नहीं कहना कि आपने कहा था तो ये हो गया। आपके अगर बर्थ चार्ट में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको उनकी रेमेडीज़ की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आपका चार्ट, आपकी ये हाउसेस ठीक है और गोचर आपका जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है तो फिर कोई आपको सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त में आप लोगों को आपके फादर से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। ये वो टाइम है जब आप ना सिर्फ बाप से फ़ायदा उठा सकते हैं बल्कि आप उनकी दुआओं से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। कहीं आपको परेशानी आ जाए, अपने वालिद से दुआ करने को कहें। और ये मैं सबको बहुत ही सिंपल रेमेडी बता रही हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वालिद साहब हयात नहीं हैं तो उनके लिए भी मैं आपको सलूशन बता देती हूँ कि आप अपने किसी उस्ताद से बिलखसूस अगर पॉसिबल हो तो अपने मजहबी जो उस्ताद है जिनसे आपने अपने दीन का नॉलेज लिया है, आप उनसे जाकर दुआ करवाएं। या अगर वो हयात हैं तो ठीक है, अगर नहीं है याद तो आप उनसे दुआ करवाएं जो आपके कहीं ना कहीं उस्ताद रहे हैं। तो ऐसे में भी आपके बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए काम रुक सकते हैं। एक और आपको रेमेडी बता देती हूँ कि दुआ करवाना तो एक तरफ है, आपके प्रॉब्लम बने हैं, आप इनको तोहफ़ा तोहफ़ दें, उनकी खिदमत करें जाकर, इससे भी आपके काम हल हो जाएंगे। बाकी अगर कोई बंदा इससे फ़ायदा उठाए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चाहे किसी भी वक्त में हो, आप ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, आपका थर्ड हाउस भी एक्टिव हो रहा है क्योंकि जुपिटर की एस्पेक्ट थर्ड पर भी जा रही है और इधर से केतु की एस्पेक्ट आ रही है। तो थर्ड हाउस जो है उसके एक्टिव होने से भी ट्रैवल भी अच्छा हो सकता है, हमसायों से आपको सुख मिल सकता है, भाइयों का सुख नसीब होगा इस साल में और बिलखसूस छोटे बहन भाइयों का
बहुत ज़्यादा उनसे आपको सुख मिल सकता है, वो आपका कोई फ़ायदा कर सकते हैं, किसी काम में आप उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं, वो आपके लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर आप कुछ गलत कर रहे हों तो आपको रोक सकते हैं जिससे आप नुकसान से बच सकें। तो इस तरह से ये साल आपके लिए छोटे बहन भाइयों के लिहाज से भी बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि राहु और जुपिटर, राहु जो है वो आपके असेंडेंट को देख रहा है। जब राहु असेंडेंट को देखता है तो इंसान को ओवर थिंकिंग जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन पॉजिटिव बात ये भी है कि जुपिटर भी देख रहा है, जिसकी वजह से आपको ये बहुत मेजर प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं इस मसले से गुजरना ज़रूर पड़ेगा। जुपिटर की वजह से आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, और जब थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएंगी तो नेगेटिविटी कम हो जाएगी, तो फिर ओवर थिंकिंग का इतना ज़्यादा इशू नहीं रहे। अच्छा, यहाँ पर आप ना सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी, बल्कि आपका जो टेम्पो है, टेम्परामेंट, वो बहुत अच्छा होने वाला है इस साल में। आपकी विजडम जो है उसमें हमें प्रोमिनेंट इंक्रीज देखने को मिलेगा। वैसे तो माशाल्लाह आप जो लिब्रा के हामी लोग होते हैं अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर इस साल में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। और मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि ये साल, अच्छा, इस साल में एक और प्रोमिनेंट काम हो सकता है, आप लोगों को सडन गेन हो सकता है। अब सडन गेन या इजी गेन जो है ये कई तरह का होता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में वर्क करते हैं उनको भी किसी टाइम पर गेन मिल सकता है, और अगर आप लोगों के पास प्राइस बॉन्ड या कुछ ऐसी चीज़ है उससे भी फ़ायदा मिल सकता है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुरंदाजी वगैरह हम लोगों ने लेकर रखी होती है, उसमें फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपको ऐसा करने को कह नहीं रही, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो उससे फ़ायदा हो सकता है, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े फिर भी फ़ायदा हो जाए। लाइक स्टॉक मार्केट में देखिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, फिजिकल वर्कआउट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके लिए ये साल अच्छा है। बिलखसूस जो मैंने माँ बताए हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। केतु आपके 11th हाउस में आ गया। अब 11th हाउस में बैठ के वो आपको 11th हाउस गेन का है, डिज़ायर्स का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का है। तो यहाँ पर केतु की मौजूदगी से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, और जिन लोगों की प्रमोशन रुकी हुई है उनकी प्रमोशन होने के चांसेस बन रहे हैं। आप लोगों की कोई देरीना ख्वाहिश पूरी होती भी दिखाई देती है, क्योंकि केतु यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके चार्ट में केतु की पोजीशन पॉजिटिव है तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर नेटक चार्ट का कोई मेलेफिक प्लैनेट आपके ट्रांजिट केतु को अफेक्ट नहीं कर रहा, एस्पेक्ट नहीं कर रहा, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। 5th हाउस और 11th हाउस जब एक्टिव होते हैं तो इंसान को दौलत तो मिलती है, डेफिनेटली इंसान को वेल्थ मिलती है, गेन मिलती है। तो यहाँ पर ये दोनों घर फुली एक्टिवेट हो रहे हैं। अब बात आती है रेमेडीज़ की। तो रेमेडीज़ में आपको मैं बताती चलूँ कि ज़हल जो है वो आप लोगों का योग कारक प्लैनेट है, ठीक है। आपके चार्ट में ये ज़हल योग कारक है, और ज़हल यहाँ पर 6 हाउस में आ रहा है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, क्योंकि मेलफिक घर में बैठ के है तो अपनी नेचर के मुताबिक उसने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन यही है कि आप जो है ज़हल का सदका करते रहें। तो ज़हल के लिए अगर आपके अंडर कोई वर्कर काम करते हैं तो आप उन लोगों की खिदमत कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया कर सकते हैं, या किसी भी तरह का उनको बेनिफिट दे सकते हैं। इसके अलावा सैटरडे को आप किसी कोई काली चीज़ सदका कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बिलखसूस आपको चाहिए कि कोई दरबार या आपकी मजहबी प्लेस, कोई भी जिस भी मज़हब से एसोसिएट लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए है कि आपकी जो भी मजहबी प्लेस है वहाँ पर कोई दरख्त लगाएं, ठीक है। और जब आप कोशिश करें कि फलदार दरख्त लगाएं। बाकी आप कोई भी लगा सकते हैं, जूं जूं आप उसको पानी देंगे वो फले फूलेगा, तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।